तो भाई अब देख लो, ये सारे पैसे लेके आया था और ये सारे पैसे देख लेना इसी में चले जाएंगे। तो भाई अपना ये वाला रूट उतर चुका है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा अलग काम कराने, अपनी बुलेट में काम कराने। तो आज चलते हैं अपनी बुलेट में काम कराने। गाड़ियाँ सारी खड़ी हुई है, ये भी और दूसरी गाड़ी गई है। तो अब आपको बुलेट निकालता हूँ और दिखाता हूँ। तो भाई रात को बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी तो बुलेट खड़ी कर दी थी यहाँ पे। तो बस घर से निकलते हैं और इसमें कराते हैं। आज एक तो इसमें सर्विस करानी है और इसमें एक दो काम है वो कराने। भाई ये बहुत टाइम से ऐसी खड़ी हुई थी, आज इसमें काम होएगा तो दिखाते हैं आपको। तो भाई ये देख लो, अभी तक एक भी किक नहीं मारी। अभी सुबह कोल्ड स्टार्ट ही मान लो, क्योंकि 2 दिन से खड़ी हुई है, बारिश वारिश भी हो रखी थी। तो अब एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बारी में हो जाएगी नहीं हो जाएगी। वही भाई एक ही बारी में स्टार्ट हो जाती है। तो अब चलते हैं और एक बार बढ़िया तरीके से इसकी सर्विस वगैरह कराते हैं और आपको दिखाता हूँ इसमें जो जो चीज़ें चेंज होंगी आज। तो भाई मैं आ चुका हूँ शॉप पर और मेरी बुलेट की सारी सर्विस यहीं से होती है। तो आज इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं चेंज कराऊंगा। एक तो इसका बेंड पाइप वगैरह सारी की सारी चीज़ें क्लीन करा के इसका पीछे का साइलेंसर चेंज करा दूंगा। और यहाँ पे इसमें सारी की सारी जितनी भी ऑयल वगैरह आ गए सारी चेंज होएगी, या फिर देखते हैं भी इसमें ग्रीसिंग वगैरह होएगी। ये देखो यहाँ पे भी सारा ऑयल आ गया। तो सारी की सारी चीज़ें अच्छे से खुल के साफ़ हो जाएंगी। आगे वाले ब्रेक शू चेंज होंगे, पीछे के ब्रेक शू वगैरह चेक होंगे, अगर चेंज होने होंगे तो चेंज करा देंगे। और बाकी मैं इसकी पीछे वाली नंबर प्लेट बनने के लिए दे आया हूँ, वो लगेगी आज। और जो भी छोटी मोटी चीज़ हम चेंज कराते हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। हमने आगे की लाइट भी सोची चेंज कराने की, तो आगे की लाइट और दिखा देंगे अगर हम चेंज कराते हैं तो। बाकी इतने भाई इसको खोलता है और फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई अब बस इंजन ऑयल का इसका नट खुल रहा है, अब इसमें से ऑयल निकलेगा सारा का सारा। देखते हैं ऑयल इसका कैसा होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से भाई इसकी सर्विस नहीं होती है, खड़ी रहती है। मैं कम ही चलाता हूँ, अगर मैं जिम वगैरह जाता हूँ तो तभी निकलती है। वैसे तो भाई बिल्कुल काला ही निकलेगा। बाकी देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ इसमें 2-3 चीज़ें और चेंज करा दूँ। अभी जाते हैं और एक बार इसको रूट्स को दे के आते हैं सर्विस पे। वो भाई बिल्कुल ही ब्लैक है, काफ़ी टाइम हो गया था सर्विस कराए हुए। बिल्कुल ही काला निकल रहा है तेल तो, या है ही नहीं तेल इसमें। और हाँ यार तेल तो है, लेकिन तो भाई बहुत टाइम से इसकी सर्विस नहीं हुई थी। अब इसकी ढंग से सर्विस वगैरह करा के ये सारी की सारी चीज़ें चेंज कराता हूँ। ये इसका फ़िल्टर आ गया नया वाला, ये फ़िल्टर वगैरह सब चेंज होगा। तो भाई ये इसके फ़िल्टरों में से निकल रहा है, बिल्कुल काला होता है। ये तो नया ही लगाएगा। एक ये आ चुका है अपना, ये नया डलेगा। और इसमें कितना लीटर तेल डलेगा? 2.5 लीटर इसमें तेल डलेगा इंजन ऑयल। इंजन ऑयल बिल्कुल ही ख़त्म ही हो रखा है इसमें, मतलब ख़त्म तो नहीं, गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा काला हो रखा है ना, बिल्कुल कम है। चेंज करा लेना चाहिए था ना मेरे को पहले ही, पर ठीक है यार, मैं इसको इतनी चलाता नहीं था। अब अपना सब कुछ चेंज चूंज करा के इसके आगे वाले तूने जब चेक करे थे इसके ब्रेक पैड भी चेंज होने हैं ना, आगे वाले और पीछे वाले एक बार ढंग से इसके ब्रेक पैड वगैरह चेक करा लेंगे, फिर चेंज करा लेंगे। क्योंकि आगे के मैंने एक बार इसको चेक कराया था तो इसने बोला था कि चेंज कर देंगे। तो एक बार चेक कराते हैं और सारी की सारी चीज़ें अच्छे से चेंज कराते हैं। इसको चमकाने के लिए क्या चीज़ लगती है? बफिंग होएगी इसकी। ये सारा जितना भी सिल्वर पार्ट है सारा चमक जाएगा ना ढंग से। तो इसकी सारी बफिंग वगैरह कर दियो और अच्छे से, और इनको ना रूट्स को उतार दे। मैं एक बार रूट्स की ढंग से जाके सर्विस करा लेता हूँ। पाउडर मार दियो अच्छे से, बस इसे चमका दियो। और बाकी मैं इसका एक बार साइलेंसर और ये वाली आगे वाली लाइट देखता हूँ और पीछे वाली लाइट देखता हूँ, चेंज कराते हैं इसको। आगे वाली लाइट पड़ी है वो ब्लैक वाली, अगर पड़ी होगी और अच्छी लगी तो भाई आपको दिखाता हूँ और फिर चेंज कराते हैं आगे की और पीछे की दोनों में। देखो टेढ़ा करके जितना भी थोड़ा सा भी ऑयल है वो सारा निकल जाएगा। तो वही ये फिल्टर आ चुका है बाहर।
इसकी देखते हैं कंडीशन क्या है। डस्ट इतनी हो जाती है। ये भी हो गया ख़त्म, हो गया ये भी ख़त्म। नए वाला दिखाइए एक बार। ये पुराने वाला है, ये नए वाला है। इतना भी गंदा नहीं हुआ, अभी चल जाता, पर कोई नहीं। अब जब सर्विस करा रहे तो ढंग से ही करा लेते हैं, हर चीज़ चेंज ही करा लेते हैं। तो चलो भाई एक बार हम चलते हैं मोनी पे। एक नारपुर के अंदर बंदा है जो सर्विस वगैरह करता है इन चीज़ों की, तो एक बार नारपुर में चलते हैं। नारपुर के अंदर है मोनी जो रूट्स की सर्विस वगैरह करता है, उसको देख के आते हैं और फिर अपने रूट्स वगैरह देख के आते हैं और करवाते हैं एक बार ढंग से सर्विस। क्योंकि अब जब सारी बुलेट कराई रहा हूँ तो इनकी भी 2-3 चीज़ें करा के निकल। तो भाई अब देख लो, ये सारे पैसे लेके आया था और ये सारे पैसे देख लेना इसी में चले जाएंगे बुलेट के काम में ही, क्योंकि आज इसकी सर्विस भी होगी, रूट्स भी लगेंगे और ये 2-3 चीज़ें और है। ये सारी की सारी चीज़ें चेंज वेंज करा के फिर देखते हैं आखिरी में कितने पैसे बचते हैं। तो भाई ये वाला अपना ऑयल आ चुका है मोट्यूल का, तो भाई ये डलेंगे इसमें। अब बस सर्विस अपनी हो ही गई है, सारा ऑयल वगैरह निकाल दिया था, अब ये डलना चालू होएगा। तो भाई ये वाला बोलते हैं सबसे बढ़िया इंजन ऑयल है बुलेट के लिए, और वैसे भी सारी बाइकों के लिए बढ़िया ही है। तो मैं यही वाला मंगा लिया था। तो अभी 2 कैन आ चुकी है इसकी, 2.5 लीटर एक ही डलेगी शायद इसमें। बाकी थोड़ी बहुत जो इसकी ऑयलिंग वगैरह करनी होगी उसके लिए 2-3 चीज़ें इसने ली हुई है। अब ये मैं अपना सारा का सारा एक बार भाई इसकी चेन वगैरह सब कुछ ढंग से क्लीन कर दियो, चेन सॉकेट वगैरह सब कुछ खोल के ना सारा का सारा ब्रश से क्लीन कर दियो। बाकी बफिंग वगैरह तो हो ही जाएगी। बफिंग वगैरह के बाद ये सिल्वर जितने भी ये वाले आप पार्ट देख रहे हो ना, सिल्वर ये सारे के सारे ढंग से चमक जाएंगे। बाकी लास्ट में आपको मैं सारी की सारी चीज़ें दिखा दूँगा। तो भाई अब इसमें इंजन ऑयल डल रहा है। सारा डल जाएगा। ये वाली लाइट बोल रहा था भाई मैं, ये वाली चेंज करा के पुरानी वाली ओल्ड शेप की डलवा लेंगे। बाकी जब ये बफिंग वगैरह करेगा तो ये सारे के सारे तो चमक देंगे, नए जैसे हो जाएंगे। अपना इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ डल चुका है। ये देखो भाई कितने गंदे हो रखे हैं, देखो इतना काला हो रखा है। तो भाई ये वाला रूट्स अपना उतर के आ चुका है और ये वाला भी उतर चुका है। तो बस अब इन दोनों रूट्स को लेके चलते हैं और कराते हैं इनको। तो भाई इसके अंदर ब्रेक शू बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे, तो अब इसमें नए ब्रेक शू डलवा रहा हूँ। तो भाई दिखाइयो, तो ये नए ब्रेक शू आ चुके हैं, इसमें बढ़िया वाले नए ब्रेक शू लगेंगे। और इसके टायर का मैं एक बार ना पता करके आ रहा हूँ कि अगर इसका दूसरे वाला मेरे को मोटे वाला टायर मिल गया ना तो वो वाला चेंज करा लेंगे, क्योंकि यार ये बहुत पुराना हो चुका है टायर। तो अब एक बार चेंज कराते हैं सारी की सारी चीज़ें। ये देखो चेन मैं आपको दिखा रहा था, चेन भी इसकी पूरी की पूरी ऐसी हो चुकी है। तो ये देखो भाई ऐसे लगते हैं भाई इसमें ब्रेक शू। आगे के भी चेंज होंगे ब्रेक शू। आगे तो डिस्क मेरे ख्याल से टाइट होगी ना, चेक कर लियो एक बार, अगर आगे के भी चेंज होने तो आगे के भी कर दियो। तो भाई इसको बस बढ़िया तरीके से एक बार ढंग से सारी की सारी चीज़ें कराते हैं, फिर मिलते हैं। तो भाई अपनी बुलेट की सर्विस हो चुकी है डन। अब इसमें हर जगह अच्छे से आप देख लो। अब इसमें वो जो भाई बता रहा था कि पाउडर वगैरह लगेगा, बफिंग वगैरह होगी, ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। और तो सब उसने अच्छे से कर दिया, ग्रीस वगैरह लगा दी। रूट्स हमारे उतार के मैं ले गया था, रूट्स बस 5-10 मिनट और आने वाले होंगे, रूट्स होके आ जाएंगे, फिर इसमें फिट कराते हैं अच्छे से। रूट्स वगैरह कंप्लीट हो चुकी है हमारी अच्छे से सर्विस, सारी की सारी चीज़ें जो होना था वो हो गया। बाकी अब बस अब एक बार वो आएगा तो मैं एक बार लाइट का पता करता हूँ और पीछे वाली लाइट का पता करता हूँ। वो चेंज करानी है तो करा लेंगे, अगर अच्छी लगेगी तो चेंज करा देंगे। बाकी एक बार ये जितना भी ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से कर ले। पहले देखो इसमें इतना ज़्यादा जंग था, अभी पूरी चेन वगैरह सब कुछ अच्छी हो चुकी है। बाकी एक बार इसमें रूट्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें अच्छे से फिट होती है, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो भाई सर्विस वगैरह सारी की सारी चीज़ें हो चुकी है डन। अब एक एक पार्ट आप देख लो कैसे चमक रहा है।
रूट्स वगैरह हर चीज़ की सर्विस होके सब अच्छे से लग चुका है। ये देखो सारे क्रोम के पार्ट कैसे चमक रहे हैं। ये देखो भाई, मैं आपको हॉर्न वगैरह की आवाज़ भी सुना देता हूँ एक बार। ये देखो सारी की सारी चीज़ें डन होके बढ़िया तरीके से लग चुकी है। तो अब एक बार घर पे चलते हैं, फिर आपको एक बार अच्छे से दिखाऊंगा सारी की सारी चीज़ें। तो भाई सारी चीज़ें अच्छे से डन हो चुकी है। अब देख लो भाई बाइक कितनी चमक रही है, हर एक चीज़। बाकी एक बार अच्छे से घर पे पहुंचता हूँ और आपको ढंग से दिखाता हूँ। तो भाई अपनी बुलेट होके आ चुकी है अच्छे से। इसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें करा ली। बस एक दो चीज़ें थी इसमें, लाइट्स वगैरह, वो मेरे को समझ में आई नहीं कौन सी चेंज करानी चाहिए कौन सी नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी थी नहीं। अभी इस चीज़ के लिए भाई मेरे को करोल बाग जाना पड़ेगा। साइलेंसर भी यहाँ पे चेंज नहीं हो पाया। साइलेंसर मैंने फिर भी एक बार सेट करा लिया अच्छे से। रूट्स की सर्विस वगैरह सब कुछ हो चुकी है। ये जो छोटी मोटी चीज़ें थी ये सारी की सारी नई लग चुकी है रॉयल एनफील्ड की। तो भाई अपनी तरफ से मैंने सारी की सारी चीज़ें करा दी। सर्विस वगैरह हमारी बहुत अच्छे से हो गई है। ये जो लाइट्स वगैरह हैं ये सारी की सारी मैं खुद जाके करोल बाग से अच्छे से करा के आ जाऊँगा। बाकी भाई अपनी बाइक में कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जितनी भी थी, पीछे से भी मैंने अच्छे से बफिंग वगैरह सारी करा दी। तो आप ये देख लो एक बार। ये इसकी चेन वगैरह जितनी भी थी अच्छे से क्लीन हुई है। ये सारी की सारी चीज़ बफिंग होने के बाद ये देखो सारी की सारी भाई बहुत चमक गई हैं। पहले हल्की हमारी बाइक की चाबी वगैरह भी लूज़ थी, अब ये भी सारी की सारी चीज़ें टाइट हो चुकी हैं। रूट्स की आवाज़ भी भाई बहुत तेज़ हो चुकी है देखो। तो भाई सर्विस के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया सब कुछ। बाकी भाई जो भी मैं आगे आपको बुलेट के अंदर कराऊंगा तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। तो भाई मिलते हैं एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर लाइक करके जाना और सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। ओके बाय बाय, टेक केयर।